हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी एग्जामिनेशन की जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो काफी सारी मिसकंसेप्शंस हमारे माइंड में होती है, काफी सारी बातें हमने इधर उधर से सुनी होती है। और अगर आप नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपने भी कुछ ऐसी बातें सुनी हो, कुछ अफवाहें सुनी हो। और आज हम इन्हीं अफवाहों को तोड़ने वाले हैं। मैं आपके सामने 5 कड़वे सच रखने वाला हूं, जो कि आपको ध्यान में रखने अपनी प्रिपरेशन को करते हुए। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले कड़वे सच से। तो पहला कड़वा सच है, डू नॉट टेक दिस एग्जाम लाइटली। तो हो सकता है आपने ये सुना हो कि इस एग्जामिनेशन में आपने जो अभी तक पढ़ाई करी हुई है एमकॉम तक, वही सब चीजें पूछते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना बहुत आसान है। अगर आपने ऐसा कुछ सुना और अगर आप ऐसा कुछ मानते हैं ना, तो आपने गलत सुना हुआ है। ये एग्जामिनेशन को क्रैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। स्पेशली जो आज का एग्जामिनेशन, आज का क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिलता है, उसको देखते हुए तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि बिना पढ़ाई के, बिना इस एग्जामिनेशन के स्पेसिफिक अच्छे से तैयारी किए, आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इस एग्जामिनेशन को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट करूं, तो जून 2020 एग्जामिनेशन को लेकर कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हमारे पास है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं, तो कितनों ने अपियर किया? अराउंड 22,000 ने अपियर किया और 150 ही क्वालिफाई कर पाए जेआरएफ। तो आप देख सकते हैं कितने सारे एस्पिरेंट्स यहाँ पे एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए हैं, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो पासिंग परसेंटेज जो है बहुत ही कम है, और फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और पास होने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल इतने से भी नहीं है। तो इसीलिए इस एग्जामिनेशन को लाइटली मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी लाइन में कैरियर बनाए, तो इसे अच्छे से अपने अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करें, प्रैक्टिस करें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, और फिर इस एग्जामिनेशन में आप अपीयर करें। तो चलिए बात है ट्रूथ नंबर 2 की तरफ। तो प्यारे दोस्तों, जो दूसरा सच, दूसरा कड़वा सच मैं इस एग्जामिनेशन से जुड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है, एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली कंसेप्चुअल बट ऑल्सो फैक्चुअल। आपने बहुतों से सुना होगा, बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से सीनियर्स, बहुत से दोस्त लोग आपके बोलते होंगे, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन तो बहुत कंसेप्चुअल है, तुम्हें सारे कंसेप्ट आने चाहिए तभी एग्जामिनेशन आपका पास होगा। देखो, मैं आपको बताता हूं कि जो बात आपसे वो कह रहे हैं वो सच तो है, बट पूरा सच नहीं है, वो आधा सच है। पूरा सच ये है कि आपका एग्जामिनेशन कंसेप्चुअल भी है और फैक्चुअल भी है। आपके कंसेप्ट तो क्लियर होने ही चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जामिनेशन पास करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ आपको फैक्ट याद भी होने चाहिए। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कंसेप्ट आसानी से समझ में आते हैं और कंसेप्ट को समझ लेते हैं और कंसेप्ट याद रहते हैं, बट जो फैक्ट होते हैं वो उनको याद नहीं रहते। दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक बार किसी चीज को याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, वो फैक्ट उनके दिमाग में सेट हो जाता है। तो आपको कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस मेंटेन करके चलना है। जो भी रिसेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, उस एग्जामिनेशन में भी हमें देखने को मिला, काफी सारे सेक्शंस पे आपसे सवाल पूछ लिए गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे तो हर बार सवाल आता ही आता है, और डीप फैक्चुअल सवाल भी कई बार पूछ लेते हैं, कौन से सेक्शन की क्या कंडीशन है, कौन सा आईटीआर फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो ऐसे फैक्ट्स, फॉर्मूलाज डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा नहीं है। तो कंसेप्ट के साथ साथ आपको फैक्ट है, फॉर्मूला है, याद भी करने पड़ेंगे। तो समझना भी है और बहुत सी चीजों को याद भी करना है। दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, तभी एग्जामिनेशन में अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। आते हैं जी आपने तीसरे सच की तरफ। वी डोंट नो व्हेन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी। देखो, पिछले 1-2 साल से ही जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इरेटिक हो चुका है। यानी कि हमें मालूम ही नहीं रहता एग्जामिनेशन की क्या डेट रहने वाली है। उससे पहले एकदम सही रहता था, हमें पता होता था कि जून के मिड में एग्जाम होगा, दिसंबर के मिड में एग्जाम होगा, और हम अपनी तैयारी अकॉर्डिंगली कर लेते थे। बट आज के समय में, कोविड के बाद से, हमें मालूम ही नहीं होता एग्जामिनेशन की डेट कब आने वाली है। जैसे अभी देखिए, यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो 2022 वाला जो एग्जामिनेशन है, वो कई एस्पिरेंट्स का कंक्लूड हो चुका है। अभी कई एस्पिरेंट्स का कंक्लूड नहीं हुआ है। वो एग्जामिनेशन अभी 1-2 दिन में उनका कंक्लूड होगा। तो अभी आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है, अभी हमें यह भी मालूम नहीं है कि दिसंबर 2022 का एग्जामिनेशन कब होगा।
दिसंबर में होगा, जनवरी में होगा, फेब होगा, या फिर एक्सट्रीम केस में उसे नेक्स्ट एग्जाम के साथ तो नहीं मर्ज कर देंगे। तो हमें ये सब चीजों की क्लैरिटी नहीं है। आपको तो एनटीए जब बुलाएगा पेपर देने के लिए, जहां बुलाएगा वहां पे आपको पहुंचना पड़ेगा। तो ये चीज एनटीए के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से करें कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए एक बार। ये टारगेट आपको यहाँ पे रख के चलना चाहिए। चलिए आपको लेकर चलता हूं अगले सच की तरफ। अगला सच ये है कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी आपकी सक्सेस गारंटी नहीं कर सकती। कोचिंग करने से हाँ आपको डायरेक्शन मिलती है, आपको रेडीमेड कंटेंट मिलता है, आपको माथा पीछी नहीं करनी पड़ती इधर उधर। आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ ये सब पढ़ाई करनी है, आपको कोई मेंटर मिल जाते हैं जो कि आपको अच्छे से गाइड कर देते हैं। बट ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि एक बार कोई कोर्स परचेज कर लिया, कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपका एग्जामिनेशन पक्का से क्रैक हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है, कोचिंग से भी हो सकता है, सेल्फ स्टडी से भी काफी लोग क्रैक कर लेते हैं। बट जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है दैट इज प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपको पता है कि ये चीजें पढ़ के जानी है, वो सब चीजें एक तरफ है। बट जब तक आप उन कंसेप्ट्स को अप्लाई नहीं करेंगे, आप एमसीक्यूज नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी जो सक्सेस है वो इंश्योर नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि पढ़ाई के साथ साथ भी, और जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए तब भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेने चाहिए। और प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको बिल्कुल सॉल्व करके ही जाने चाहिए। तो चलिए आते हैं अपने आखिरी कड़वे सच की तरफ। तो ये वाला कड़वा सच कुछ इस तरीके से है, डोंट स्टडी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, स्टडी द सेम सोर्स मल्टीपल टाइम्स। तो अक्सर क्या होता है, टेम्पटेशन रहती है, यहाँ का सब्सक्रिप्शन भी ले लूं, वहां का कोर्स भी ले लूं, ये किताबें भी खरीद लूं। ऐसी हमारी टेम्पटेशन रहती है। शुरू शुरू में जब तैयारी स्टार्ट होती है तो हमें लगता है कि हाँ हम ये सब कुछ पढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। बट धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन नजदीक होता है, तब एकदम खिचड़ी बन जाती है। कुछ चीजें आपने कहीं से पढ़ी है, कुछ चीजें कहीं से पढ़ी है, कुछ नहीं भी पढ़ा है अभी तक, और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सीधी सलाह ये दूंगा कि आप अलग अलग सोर्सेस को पकड़ने की बजाय, आप अलग अलग कोचिंग ज्वाइन करने की बजाय, आप एक जिसे आप ट्रस्ट करते हैं उसे फॉलो करो। वो मटेरियल आप फॉलो करो जिसका आप ट्रस्ट करते हो, उसे बार बार पढ़ो, और इसी से आपका एग्जामिनेशन थ्रू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अलग अलग जगह पे पैर पसारे, अलग अलग जगह के सब्सक्रिप्शन को ले, तो आई वुड रिकमेंड कि आप वहां से टेस्ट सीरीज कर ले। टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज आप सब जगह से करें, हर तरफ से आप कर सकते हैं। बट जो आपको एक बार पढ़ाई करनी है, जो आपकी बेसिक पढ़ाई है, वो आप एक सिंगल सोर्स जिसको आप ट्रस्ट करते हैं वहां से करें। उसे करने के बाद दोबारा से रिवाइज भी करें, और प्रैक्टिस आप जगह जगह से करें, जहां से करना चाहते हैं वहां से आप प्रैक्टिस करें। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिकमेंड। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आप नेट 2023 कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन आल्सो चेक आउट एवर स्टडी कोर्सेज, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल जाएगा, डिटेल्ड वीडियो क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यूज, माइंड मैप्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव इंटरेक्शंस, सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप अभी इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आप अर्ली बर्ड ऑफर भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी यहाँ पे मिल जाएगी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थे वो 5 कड़वे सच जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप एक नए एस्पिरेंट है या फिर आप पहले एग्जामिनेशन की तैयारी कर चुके हैं बट आप सेटिस्फाइड नहीं है अपने अटेम्प्ट से, तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आप इन बातों को अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल इनकलकेट कीजिए, ताकि आप ये जो गलतियां है वो बिल्कुल ना करें। ये सारे सच जो है उनको अपनी प्रिपरेशन का पार्ट एंड पार्सल आप बना ले। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।